हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है एसएससी क्या है। आप सब ने भी सुना होगा अपने आसपास एसएससी के बारे में। एसएससी क्या है, एसएससी का एग्ज़ाम कौन कौन दे सकता है, एसएससी किन किन एग्ज़ाम्स की भर्ती कराती है, एसएससी पास करने के बाद कौन कौन से आप गवर्नमेंट अफसर बनते हैं, एसएससी को पास करने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज इन सब पर बातों पर चर्चा हुई डिटेल में। एसएससी एक ऐसी संस्था है जो हर साल कई भर्तियों के द्वारा लाखों छात्रों को एग्जाम करवाती है और उसमें कुछ चुनिंदा लोग ही पास हो पाते हैं। एसएससी का फुल फॉर्म स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है। अगर कोई भी छात्र सरकारी नौकरी में रुचि रखता है तो उसकी सबसे पहली पसंद एसएससी होती है, क्योंकि एसएससी का सिलेबस ऐसा है कि आप एसएससी की तैयारी करके भारत के किसी भी वनडे एग्जाम को पास कर सकते हैं। अब हम बात जानते हैं एसएससी कौन कौन दे सकता है, जिसमें जिसने सबसे पहले 10th पास की हो वह एग्ज़ाम दे सकता है। जिसने 12th पास की हो वह एसएससी का एग्ज़ाम दे सकता है। जिसने ग्रेजुएशन की हो वह एसएससी का एग्ज़ाम दे सकता है। एसएससी में कई तरह के एग्ज़ाम्स होते हैं जिसे आप दे सकते हैं, आप अपनी मनपसंद जॉब ले सकते हैं। अब हम जानते हैं एसएससी किन किन एग्ज़ाम्स की भर्ती कराती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसएससी एमटीएस की। इस एग्ज़ाम को जिसने 10th पास कर ली हो वो एग्ज़ाम दे सकता है। फिर आता है अपना एसएससी सीएचएसएल। इस एग्ज़ाम को जिसने 12th पास की हो वह एग्ज़ाम दे सकता है। इस एग्ज़ाम के द्वारा आप सरकार की विभिन्न संस्थाओं जिसमें आप क्लर्क के रूप में काम कर सकते हैं। फिर अपना आता है एसएससी सीजीएल। यह एसएससी का बहुत मुख्य पेपर है जिसमें लाखों छात्र अपना भविष्य सुनहरा करने के लिए एग्ज़ाम देते हैं और पास होते हैं। वैसे तो एसएससी को पास करने के लिए दृढ़ संकल्प और पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एसएससी कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसे 3-4 महीने की तैयारी में पास किया जा सके। आपको इसमें पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। एसएससी पास करके आप सरकार की विभिन्न संस्थाओं में उच्च पद पर काम कर सकते हैं और देश की सेवा कर सकते हैं। अब हम फिर लौट के आते हैं एसएससी सीजीएल के बारे में कि एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम कौन कौन दे सकता है। जिसने ग्रेजुएशन पास की हो वह एग्ज़ाम दे सकता है। इस एग्ज़ाम के द्वारा सरकार की विभिन्न संस्थाओं में ग्रुप बी, ग्रुप सी की जॉब पा सकते हैं और बड़े-बड़े पोस्ट होते हैं, इन सब पर आप जॉब ले सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की, फिर मैं बात करूँ सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर आप बन सकते हैं, फिर हम बात करें सीबीआई इंस्पेक्टर आप बन सकते हैं और जॉब ले सकते हैं। फिर मैं बात करूँ भारत के विभिन्न सचिवालय में आप जा सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ एसएससी के सिलेबस के बारे में। एसएससी में सभी एग्ज़ाम्स का एक ही सिलेबस होता है। जैसे कि अब मैं सबसे पहले बात करूँ मैथ के बारे में, फिर हम बात करते हैं इंग्लिश के बारे में, फिर हम बात करते हैं रीजनिंग के बारे में, फिर हम बात करते हैं जनरल नॉलेज या जीएस के बारे में, फिर अब बात करते हैं हम सैलरी की। बहुत से लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि एसएससी में कितनी सैलरी है। वैसे तो एसएससी में सैलरी इस बात पर डिपेंड करती है कि आपने एसएससी का कौन कौन सा एग्ज़ाम दिया है, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी हिंट दे देता हूँ। एसएससी एमटीएस जो कि एक ग्रुप डी की जॉब है, एसएससी एमटीएस इसमें सैलरी अप्रॉक्स 25,000 होती है। फिर बात करते हैं एसएससी सीएचएसएल जिसमें 35 to 40,000 होती है। फिर हम बात करते हैं एसएससी सीजीएल, इसमें ग्रुप बी और सी की जॉब है, इसमें सैलरी 60 से 75,000 रुपये रहती है, डिपेंड ऑन सिटी या डिपार्टमेंट। तो ये दोस्तों यह वीडियो थी एसएससी के बारे में, जिसमें थोड़ा थोड़ा सब कुछ कवर किया। आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मैं आपका दोस्त राहुल सिंह सिकरवार आपका स्वागत करता हूँ। बाय।